जय हिंद। इस वीडियो में आपको उम्र निकालना सिखाएंगे कि किस तरह से आप किसी भी व्यक्ति का उम्र निकाल सकते हैं। यदि आपको उम्र निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप इस तरह की क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो अपना छवि किसी भी दोस्त या साथी के सामने आप अपने क्रेडिट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से होता है कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को उम्र निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कुछ उम्र का प्रश्न कुछ इसी तरह से दिया रहेगा कि आज की तिथि या फिर किसी भी व्यक्ति का उम्र निकालना। यदि आपको खुद का उम्र निकालना तो कुछ इसी तरह से दिया रहेगा कि आज की तिथि और यहाँ पे दिन, माह, वर्ष दिया रहता है। दिन मतलब जो डेली चलता, महीना जो रहता है 30 दिन, 28 दिन, 31 दिन, और वर्ष जान रहे कि अभी 2023 आ चुका है, इसके पिछले वर्ष 2022 था। कुछ इसी तरह से दिया रहेगा और आपको जन्म तिथि यहाँ पे दे रहेगा कि उस व्यक्ति का, यदि आप अपना उम्र निकालना चाहते हैं तो आपका जन्म तिथि क्या है। तो यहाँ पे ले लिए हैं कुछ इसी तरह के सवाल, और यहाँ पे दो तरह से सवाल रहता है, आपको एंड तक जरूर देखना है। यहाँ से सबसे पहले तो सीधा सीधा रहेगा, नीचे कम वाला रहेगा, और दूसरा सवाल में नीचे ज़्यादा वाला रहेगा। तो कैसे घटाएंगे वो वाला मेथड नहीं आपको सोचना जो पहले जैसे घटाते थे कि पहले 15 में से 10 चला जाएगा या फिर 10 में से 15 तो माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका चेंज रहता है, इसका दूसरा तरह से निकाला जाता है। तो एक हिसाब को अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए ताकि आपको जीवन भर के लिए याद रहे और इस तरह के प्रश्न को आपको कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले सीधे सीधे प्रश्न को हल कर लेंगे, उसके बाद आपको दूसरा कठिन प्रश्न है जो आपको सिखाएंगे। तो इसका इस तरह से दिया रहेगा कि दिन, माह, वर्ष यहाँ पे 12/4/2023 लिए और दूसरा में लिए हैं जिसका जन्म तिथि है 4/2/2002, इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इधर दिन से घटाना है, दिन, माह, वर्ष रहेगा तो आपको दिन से घटाना है। तो 12 में से 4 जाएगा तो सीधा बचेगा 8, यानी 08 लिख देंगे। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। उसी तरह से 4 में से 2 जाएगा तो 02 हो जाएगा। और इधर भी इसी तरह से करेंगे कि वर्ष है 2023 तो 2023 में 2002 जाएगा तो 21 बचेगा। तो यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि वह लड़का 21 साल 2 महीना 8 दिन का हुआ। इस तरह से पहला में हमने उसका एज निकाल लिया कि वो कितने उम्र का है। फिर से देख लीजिए 21 साल 2 महीना 8 दिन का कैसे निकालें। ये तो सिंपल, काफ़ी सिंपल है कि 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और इधर है कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2023 में से 2002 जाएगा तो 21 साल ऐसे भी होता है, और नहीं तो 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा 0। इस तरह का आसान प्रश्न थे, काफ़ी आसानी से बन गया। दूसरा थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन आपको आसानी भाषा से बताएंगे जो कि आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा। दूसरा है प्रश्न लिए 10/03/2023 और जन्म तिथि है 15/07/2005। तो इसमें घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कैसे घटाए। तो अब इधर से घटाना स्टार्ट करेंगे तो 10 में से 15 तो जाएगा नहीं, -5। तो जन्म तिथि कभी माइनस में तो होता नहीं है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि इससे पैचा लेंगे, लेकिन वैसा पैचा नहीं लेंगे जो पहले लेते थे कि इससे हम एक पैचा लेंगे तो 11 हो जाएगा। वैसा पैचा नहीं होता जो कि जोड़ घटा में चलता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें महीना है, देख लीजिए इसके नीचे लिखे माह है। तो एक माह में कितना दिन होता है जो पहले देख लीजिए, 28 दिन होता है, 29 दिन होता है, 30 दिन होता है, 31 दिन होता है। इसी तरह से दिन महीना में होता है कि एक दिन में या तो 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या फिर 31 दिन होता है। जिसको आपको एडजस्ट करना है ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन टोटल यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना। यदि हम 31 दिन को लेते हैं तो टोटल 31 दिन और 10 में जोड़ना पड़ेगा तो 41 दिन हो जाएगा। उसी तरह से हमारे 30 दिन को लेते हैं तो टोटल 30 दिन को यहाँ जोड़ना पड़ेगा तो 30 से 10 40 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक पैचा नहीं ले सकते, सीधा सीधा एक माह पैचा ले सकते हैं। तो यहाँ से हम फिलहाल अभी 31 दिन को ले लेते हैं, आपको जैसा मर्जी वैसा ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि पूरा टोटल महीना ही आपको पैचा लेना पड़ेगा, 1-2 दिन पैचा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 31 दिन को ले लेते हैं, एक माह को ले लेते हैं जो कि माह कुछ इस दिन को होता है, और यहाँ पे हम 31 दिन वाला एक माह लेते हैं। तो 31 और 10 जोड़ते हैं तो 41 होता है। यहाँ से देख सकते हैं 31 और 10 को जोड़ते हैं तो 41 दिन हो गया।
अब 41 दिन में 15 दिन को घटाना है, जो नीचे दिया गया है उसको आपको घटाना है। तो इस तरह से यदि हम 15 दिन को घटाते हैं तो 11 में से 5 गया तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब कि 26 दिन आ गए। तो यहाँ पे आपको 26 लिख लेना है। फिर से देख लीजिए 26 कैसे ला रहे हैं। यहाँ से महीना है तो महीना से आपको पैचा लेना है। तो 1-2 दिन महीना में पैचा नहीं चलता, टोटल माह पैचा चलता। तो महीना होता है 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन का आप यहाँ से किसी भी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम 31 दिन वाला एक महीना पैचा ले रहे हैं। तो 31 दिन को 10 दिन में जोड़ देंगे तो 31 और 10 यहाँ पे 41 हो गया, और नीचे वाले को घटा देंगे तो 41 में से 15 गया। तो आपको घटाना भी आसान है कि 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 है, 3 में से गया तो 2 बचा, यानी 26 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि 1 महीना तो दे चुका है, तो यहाँ पे बचा है 2 महीना। अब 2 महीना में 7 महीना घटाएंगे तो घटेगा तो नहीं, तो अब इससे ही पैचा लेगा। तो इससे पैचा कैसे लेगा, ये साल है, ये वर्ष है, तो ये टोटल 1 वर्ष दे देगा, 1 वर्ष टोटल दे देगा। तो यहाँ पे 1 साल में आपको पता होना चाहिए कि 1 साल में 12 माह होता है, ठीक है, 1 साल में 12 माह होता है। तो यहाँ पे महीना है और 1 साल टोटल ले लेगा, ये प्लस 1 साल ले लेगा। तो आपको साल को महीना में चेंज कर देना है। यहाँ पे महीना में तो 1 साल में 12 महीना होता है, और यहाँ से 2 महीना पहले से है। 3 महीना में से 1 महीना तो ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ से 2 महीना, तो 2 महीना और प्लस 12 महीना, 2 महीना प्लस 12 महीने, यहाँ पे 14 महीना हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये 3 महीना है जिसमें से 1 महीना पैचा दे चुका है, यहाँ पे 2 महीना बचा, और 1 साल इधर से ही पैचा लेगा, महीना नहीं साल है तो साल पैचा लेगा। तो 1 साल पैचा लेगा तो 1 साल बराबर में 12 माह होता है। तो 12 माह तो इधर ले लिया पैचा और 2 माह इधर है, तो 12 2 14 माह, और 14 माह से 7 माह घट जाएगा, 14 माह से 7 माह घट जाएगा तो 7 माह आ जाएगा, 07। फिर से समझ लीजिए कैसे आया 07। यहाँ से ही 2 महीना बचा हुआ है और 1 साल पैचा लेगा, तो 1 साल में 12 माह होता है, तो 12 माह और प्लस 2 माह 14 माह, 14 माह से 7 माह जाएगा तो बचेगा 7 माह। अभी बचा 2022, क्योंकि 1 वर्ष दे चुका है, तो 2022 बचा, तो 2022 में 5 जाएगा, तो 2022 में 2005 जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा 1, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, बाकी 0 0, यानी 17 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0017, मतलब यहाँ से उम्र निकल गया। सीधा इसमें यह है कि 2023 में से 2005 जाएगा तो बचेगा 17। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि किसी भी को पैचा लेना, तो यहाँ माह से पैचा लेना तो 1 माह टोटल दे देगा, साल से पैचा लेना तो 1 साल टोटल पैचा दे देगा, मतलब कि दिन में से लेना है तो दिन टोटल दे देगा। इसी तरह से निकल गया कि इस व्यक्ति का उम्र 17 साल 7 महीना 26 दिन का है। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको इजी वे में समझा दिए, फिर से समझ लीजिए। 10 है यहाँ 15 है, घटेगा नहीं, तो ये महीना से टोटल महीना पैचा ले लेगा, 1 महीना पैचा ले लेगा। तो 1 महीना में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन होता है, तो हम यहाँ से 31 दिन वाला लें, आपका जो मर्जी है बोल सकते हैं। तो 31 दिन और 10 दिन है तो 41 दिन, 41 दिन में 15 दिन जाएगा तो 26 दिन बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ से 3 माह है तो 1 पैसा दे चुका है, तो बचा यहाँ 2 माह। अब 2 में से 7 जाएगा नहीं हो तो पैचा लेगा, तो यहाँ से ही टोटल 1 साल वाला है तो टोटल 1 साल यहाँ दे देगा। तो 1 साल में होता है 12 महीना, तो 12 महीना तो हम पैचा लिए हैं, 2 महीना पहले से है, 12 2 14 महीना, 14 महीना में से 7 महीना जाएगा तो 7 महीना। यहाँ पे 1 साल दे चुका है पैचा है, तो बचा 2022, 2022 में 2005 जाएगा तो 17 बचेगा। इस तरह से इसका उम्र निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना देंगे, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।